एक बार फिर कोरोना काल की तरह मनुष्यों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के दरवाजे बंद हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, कोरोना काल मात्र एक ट्रेलर था जो मूवी के पहले रिलीज़ हुआ। अब बारी पूरी फुल मूवी रिलीज़ होने की है। अब तक परमात्मा ने मनुष्य को बहुत समय दिया, बार बार मनुष्य को समझाया कि अपना मनुष्य धर्म निभाओ, मानवता के रास्ते पर चलो। बट मनुष्य धर्म जाति की लड़ाइयों में, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कभी धन दौलत, पावर पोजीशन, कभी स्त्री पुरुष के भेद, कभी चमत्कारों और आडंबरों के पीछे में भटकना, काम वासना, लोभ लालच, अहंकार, क्रोध, बदले की नीच भावना, मोह माया, निंदा, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को जज करने जैसे नीच कर्मों में हमेशा मनुष्य लिप्त रहा। परमात्मा के बार बार समझाने और चेतावनी के बावजूद भी अपने समय को हमेशा पाप कर्मों में व्यर्थ किया। मात्र मनुष्य मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर इस सृष्टि को उजाड़ कर, मंदिर मस्जिदों में चढ़ावे चढ़ाकर खुद को हमेशा धर्म के मार्ग पर और भक्ति के योग्य समझने की भूल करता रहा। मनुष्य हमेशा अपने कर्म को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने निर्णयों को लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। बट मनुष्य को जब कर्म फल भोगने की बारी आती है, तब मनुष्य पूर्ण रूप से अपने कर्म के फल को भोगने के लिए बाध्य है। मनुष्य मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जाता तो है, पर हर कार्य धर्म के विरुद्ध करता है। दूसरों को दुख देना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों का अपमान करना, अपनी मान मर्यादा के हर सीमा रेखा को लांघना, दूसरों से ईर्ष्या, जलन, अपने ही भाई से थोड़े से ज़मीन जायदाद के लिए नफरत। सारा दिन जिस जीवा पे परमात्मा के लिए धन्यवाद होना चाहिए, मनुष्य उसी जीवा से सारा दिन पाप कमाता है। हर पल अपने जीवा पर अपवित्र अनुचित शब्दों का, कठोर कड़वे शब्दों का इस्तेमाल, अपनी जीवा से दूसरों का निरादर, अपमान, उसी जीवा से झूठ, छल, दूसरों को खुद को बद्दुआ देना, सारा दिन नकारात्मक शब्दों का यूज़ करना, और फिर इतने पाप करने के बाद इसी जीवा से परमात्मा का सुमिरन करना, मंत्र जाप करना, अपनी ज़बान को अपवित्र करके, अपनी ज़बान की ऊर्जा को नकारात्मक करके मनुष्य फिर ऐसी ज़बान से कौन से भगवान, अल्लाह, गॉड को पुकारना चाहता है, और वो उम्मीद करता है कि परमात्मा उसकी सुने, जिसने खुद दूसरों की नहीं सुनी, दूसरों को कभी कुछ नहीं दिया। वो चाहता है कि परमात्मा उस पर दया करे। प्रकृति हमेशा न्याय करती है। जो भी मनुष्यों ने आज तक प्रकृति को दिया है, अब प्रकृति वही मनुष्यों को लौटा रही है। अब हर मनुष्य का कर्म उसके सामने, उसके जीवन में आने के लिए रेडी है। फिर जिसने जो भी कमाया हो, अच्छा या बुरा, एक बार फिर सारे संसार में संपूर्ण मानव जाति के सर पर परीक्षा की घड़ी है। कठिन, बहुत कठिन समय से अब संपूर्ण मानव जाति को आगे गुजरना है। अब संपूर्ण मानव जाति का अहंकार उस परमात्मा, उस महाशक्ति और प्रकृति के द्वारा चूर चूर हो रहा है। मनुष्य जो खुद को बहुत ताकतवर समझता है, टेक्नोलॉजी, साइंस, बम, गोला बारूद, ईंट पत्थरों की इमारतों के दम पर खुद को जो मनुष्य बहुत ताकतवर समझ रहा है, पैसे, धन दौलत, पावर के दम पर जो खुद को इस संसार का भगवान समझ रहा है, तो मनुष्य का अब सामना खुद के सत्य से होने वाला है कि मनुष्य इस संसार में एक तिनके से ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
मनुष्य जो संपूर्ण सृष्टि पे अपना कंट्रोल चाहता है, तो उसके हाथों में ना उसका जीवन है, ना उसकी परिस्थितियाँ, ना ही उसके सुख दुख। मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्मा है, और मनुष्य ने अपना कर्मा भी ठीक से नहीं किया। मनुष्य ने हमेशा मानवता को त्याग कर पशुता को चुना, धर्म और जाति के भेदभाव की लड़ाइयों को चुना। अब परमात्मा स्वयं मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। हर मनुष्य को उसके वास्तविक धर्म मानवता से जोड़ रहे हैं। मनुष्य हमेशा भ्रम में, अहंकार में जीता रहा, मैं और मेरा के अहंकार में। मैं बड़ा, मेरा धर्म और जाति बड़ा, मेरा पैसा, मेरा पावर, मेरा पोजीशन। अब हर मनुष्य को मैं के अस्तित्व को त्यागना होगा। इस समस्त संसार में सब कुछ शून्य हो रहा है। हर मनुष्य को परमात्मा शून्य पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। इस संपूर्ण संसार का मंथन होने वाला है। जो भी अपवित्र है, जो भी विषाक्त है, उसे नष्ट होना होगा, और जो भी अमृत है, अच्छा है, सच्चा है, वो आगे बढ़ेगा। परमात्मा के दिखाए मार्ग पर नए जीवन की ओर, नए आरंभ, मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर, सतयुग की ओर। अब ये संपूर्ण संसार अस्त व्यस्त होने वाला है। अब हर मनुष्य को जीवन का महत्व, मानवता का महत्व समझ आने वाला है। दूसरों के दुख, दर्द, पीड़ा का कारण बनना आसान है, पर जब मनुष्य खुद उस पीड़ा से, उस दर्द से गुजरता है, तब उसे समझ आता है कि दर्द का मतलब क्या होता है। तो जिसने जिसको जो भी दिया है, वो उसके पास वापस आ रहा है, मल्टीप्लाई होकर। परमात्मा का, उस महाशक्ति का न्याय शुरू हो चुका है, और परमात्मा का न्याय ये है कि हर एक धर्म और जाति अपने कर्म को भोगेगा। जो भी मनुष्य अपने धर्म जाति के आड़ में बचना चाह रहा था, तो ये सारा खेल कर्मों का है। जब दंड कर्मों का हो, तो वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कोई लेना देना नहीं। संसार में चारों तरफ तांडव है, और इस तांडव से कोई भी धर्म और जाति, कोई भी टेक्नोलॉजी, पैसा, पावर, पोजीशन, कुछ भी नहीं बचा सकता। जब कर्म हुआ है, तो फल तो भोगना ही पड़ेगा। बिना मानवता के कोई भी मनुष्य नहीं बन सकता। अब परमात्मा मनुष्य को मनुष्य होने का अर्थ समझाने वाले हैं, मानवता का अर्थ समझाने वाले हैं। मनुष्य होने के नाते मानवता के गुण और मनुष्य के व्यवहार से परिचित कराने वाले हैं। तो अब सारा संसार तैयार हो जाए अपने असली धर्म, मानवता को धारण करने, मनुष्य होने का अर्थ और परमात्मा द्वारा दिए गए जीवन का महत्व समझने। संपूर्ण मानव जाति और उसके दृष्टिकोण का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। मीन्स अब जो समय है, ये युग परिवर्तन के तूफान और आंधी का समय है। अब ये संपूर्ण संसार ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में एंट्री कर रहा है, जहाँ पे सब कुछ बदलने वाला है। इस सृष्टि का नक्शा भी और मानव जाति का नक्शा भी। फिर वो चाहे मनुष्य के अंदर की दुनिया हो या उसके बाहर की, सब रेडी रहो।